हेलो गैस। आज हम लोग को बहुत समय के बाद घूमने का मौका मिल रहा है और इन पहाड़ी वादियों पे घूमने का ही मज़ा कुछ और है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सूरजपुर ज़िला के ग्राम पंचायत पहाड़ अमोरनी में, जहां पर आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे सुनने में आया कि बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। तो वीडियो में बने रहें। उस स्थल का नाम भी बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि यह स्थल बहुत ही पौराणिक है एवं ऐतिहासिक भी है। आप आगे व्यू से देख सकते हैं कि कितना मस्त नज़ारा है दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य है आगे। और इसके करीब आपको ले जाके दिखाने वाले हैं कि क्या है आगे का व्यू। वीडियो में बने रहे, वीडियो में अंत तक देखिए। उस स्थल का नाम आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ और उस स्थल के बारे में पूरा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा मैं। तो फाइनली आज हम लोग पहुँच चुके हैं ग्राम पंचायत पहाड़ अमोरनी के माँ सतलोकी मंदिर सारासुर में। जहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग का मन में तो सवाल ये आता होगा कि इस स्थल का नाम सारासुर कैसे पड़ा। तो आपको बता दें कि भगवान श्री राम जब वनवास काल में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय में भगवान श्री राम इसी रास्ते से होकर गुजरे। उस समय ये बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और ये जो पहाड़ जो देख रहे हैं जो आपस में बहुत जुड़ा हुआ था बहुत सारे गुफाएं भी रहते थे यहाँ पर। तो इसी गुफा में रहकर ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। और यहाँ पर एक बहुत ही विध्वंस राक्षस रहा करता था और जो ऋषि मुनि के ध्यान और यज्ञ पर विघ्न उत्पन्न करता था। उस राक्षस का नाम था सारा। तो भगवान श्री राम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उस समय में ऋषि मुनि ने काफ़ी अनुरोध किया। तब भगवान श्री राम ने उस असुर का विध्वंस किया। तो उसी के नाम से यह स्थल सारासुर पड़ गया। सारासुर महान नदी के तट पर बसा है, जो दो पहाड़ों के मध्य एक भव्य मंदिर बना हुआ है। जो दो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ का पहाड़ बेदमी पहाड़ है और दूसरा पहाड़ है एक बड़का पहाड़ जो तिलका पहाड़ का ही एक हिस्सा, एक रूप है। देखिए कितना मस्त नज़ारा है नदी का व्यू। और जैसे ही हम लोग इस रास्ते पर आएंगे तो सबसे पहले एक मंदिर पड़ेगा फर्स्ट में ही। तो आपको दिखाने वाले हैं कि इस मंदिर आखिर किन भगवान का मंदिर है और किन किन भगवानों का यहाँ पर मूर्ति भी स्थापित किया हुआ है। तो आइए देखते हैं अंदर में क्या है इसका व्यू। सारासुर बहुत ही धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पर मंदिर में जैसे हम अंदर प्रवेश किए कुछ जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे ही हम लोग फर्स्ट में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर माँ सतलोकी अर्थात माँ दुर्गे के 7 रूपों का, ये तो गेट बंद है लेकिन दोस्तों अंदर से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए माँ दुर्गे के 7 रूपों का यहाँ पर छवि अर्थात मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। और श्रद्धालु लोग सबसे पहले यहीं से पूजा अर्चना करके आगे जाते हैं। और देखिए बाहर का व्यू, नदी का व्यू आपको दिखा दूँ। कितना मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं तथा एक बहुत ही पिकनिक स्पॉट भी है, जो नवंबर दिसंबर में बहुत सारे पर्यटक लोग इस स्थल पर आते हैं अपनी पिकनिक तथा समय व्यतीत करने के लिए। ये बहुत ही शांत जगह भी है दोस्तों और लगभग बस्ती से दूर है, 2 या 3 किलोमीटर की दूर पे बसा हुआ है स्थल है। और जो आगे जो दिखाई दे रहा है जो नदी के तट पर, नदी तट नहीं, नदी के बीचों बीच एक भव्य मंदिर बना हुआ है। उसके पास वहाँ भी जाके आपको दिखाने वाले हैं कि क्या और कौन से भगवान का मंदिर है। और कहा जाता है कि सावन के महीने में जब कांवड़ लोग अपना इसी स्थल से जल उठाव करके शिवपुर तथा कैलाश गुफा तक ले जाते हैं। और आगे देखते हैं कि कौन से भगवान के मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे भगवानों के मंदिर या मूर्ति स्थापित है, जिसमें से माता सती का जहाँ हम लोग पहले दर्शन करा चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका है
बने रहे, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। बहुत ही आगे मैं रोचक तथ्य बताने वाला हूँ इस मंदिर के बारे में। हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं और बाहर का व्यू देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जो एक फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही बेटर जगह है। और यहाँ पर देखिए हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के, और जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले माँ गंगे का मंदिर पड़ेगा। माँ गंगे का कौन नहीं जानता दोस्तों, जो एक महादेव के बहुत प्रिय भक्तन थे। भगवान शिव के जटाओं में विराजमान थे। तो ये देखिए माँ गंगे का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। इसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर एक विशालकाय शिवलिंग स्थापित किया गया है। और इसका निर्माण आपको बता दूं दोस्तों कि 1994-95 में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो आज तक अपनी विरासत बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि बरसात के दिनों में यह नदी जब अपने विध्वंसकारी रूप में कलकल करते आगे बढ़ता है, तब पर भी इस मंदिर को आज तक कुछ भी क्षति या हानि नहीं हुआ है, जबकि कई सारे पुल पुलियाँ टूट जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि सावन के महीनों में जो कांवड़िया लोग हैं, बहुत ही भारी संख्या में यहीं से जल उठाव करके कैलाश गुफा या शिवपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। तथा महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत भव्य मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और अभी जो स्थल देख रहे हैं, उस स्थल का नाम है सीताकुंड। ये सीताकुंड कैसे बने इसके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। जब भगवान श्री राम के द्वारा सारा असुर का वध किया गया, तो धनुष के टंकार से जो आपस में दो पर्वत थे, बड़का पर्वत और बेदनी पर्वत, आपस में टूट गए और इसका एक हिस्सा जमीन के अंदर घुस गया और यहीं से बना सीताकुंड, जो अनंत है। आज तक भी इसका गहराई नाप नहीं पाए हैं, पता भी नहीं लगा पाए हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार पूर्व के लोगों द्वारा इसका गहराई नापने के लिए प्रयास किया गया। जो 12 खाट की रस्सी होती है उसको नीचे डाल चुकी इस गहराई के, तब पर भी पता नहीं चला। और टेक्निकल ज़माना की बात करें तो पनडुब्बी लोग भी इसकी गहराई का नापने का प्रयास किया, आज तक असफल हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक माँ काली का मंदिर दिखाई पड़ेगा और उसका आपको दर्शन दिखाने वाले हैं, ये देखिए। और यहाँ पर भगवान शंकर के सीने में पैर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस समय माँ काली अपना प्रचंड रूप में थे, उस समय भगवान शंकर ने माँ काली की शक्ति को शांत करने के लिए उसके रास्ते पर लेट गए। उस समय माँ काली उनके सीने में पैर रखे, उसी का छवि दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ेंगे, भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता की मूर्ति स्थापित है। और इससे जैसे ही हम और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु के लगभग पूरे अवतारों का यहाँ पर मूर्ति के रूप में स्थापित है। ये देखिए, ये नरसिंह अवतार है और भगवान कृष्ण हैं, माँ काली हैं, शंकर भगवान जी, माँ दुर्गे, ये कृष्ण भगवान तथा यशोदा मैया, माखन चोर जिनका दर्शाया गया है, नंद बाबा, बहुत सारे त्रेता एवं द्वापर युग की यादें यहाँ पर मूर्ति के रूप में संजो कर रखे हुए हैं। तो मेरा तो कहना है कि जो भी नव युवा वर्ग के हैं आज, इनको बहुत ही बड़ा सीख है यहाँ पर आने के बाद। हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताएँ हैं उनका छवि, भगवान विष्णु का जो भी अवतार है उनका छवि यहाँ पर संजो कर रखे हुए हैं। यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे यहाँ पर आगे श्री राम भगवान का छवि बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। और यह स्थल बहुत ही पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, जो द्वापर त्रेता युग की बहुत सारे यादें को संजो कर रखे हुए हैं। और दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, बहुत ही सुंदर स्थल है। यहाँ पर अपने परिवारों के साथ आप ज़रूर आइए और इस स्थल का दर्शन कीजिए।
जो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह स्थल सूरजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और आगे एक रोचक तथ्य बता दूँ, जो आपको ये आगे पर्वत दिखाई दे रहा है सीताकुंड से आगे, मान्यता है कि अगर आप शर्त लगा के इस मंदिर के प्रांगण से उस तट पर फेंकने का प्रयास करेंगे किसी भी पत्थर को, तो पार नहीं होता है। और अगर शर्त नहीं लगाएंगे तो पार हो जाता है। ये आज भी मान्यता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।